अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने चिकन ले लिया था और चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया है अपनी रेसिपी के लिए। तो चिकन में मैंने तकरीबन ये 1 पाउंड से ज़्यादा चिकन है, आधा किलो होगा तकरीबन, 1 पाव होगा। तो उसे हमने बॉईल करने रख दिया था थोड़ा सा नमक डाल के। अब हम इस चिकन को बॉईल होने देते हैं अच्छे से और फिर हम इसे श्रेड कर लेंगे हाथों की मदद से या मशीन की मदद से। गाइस, जैसे ही हमारा चैनल रेसिपी तैयार हो रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अब तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। चिकन हम सीने वाला पीस लेंगे, क्योंकि इसकी जो हम रेसिपी तैयार करेंगे तो वो इसी गोश्त से ज़्यादा बेहतर बनेगी। मैंने इसका पानी इधर ही खुश्क कर दिया था, कोई यखनी नहीं बनाई, कोई इसका ज़ाया नहीं किया। यहाँ पर हमने एक चॉपर ले लिया था और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम चिकन डाल देंगे और उसे श्रेड कर लेंगे। हाथ से मैंने करने की कोशिश की, टाइम नहीं था, और मैंने क्या किया, चॉपर में डाल के चॉप कर लिया इस चिकन को। चिकन काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन इससे 3 रेसिपियाँ तैयार हो सकती हैं जितना ये चिकन था। तो आलू को भी हम यहाँ पे कद्दूकस से की मदद से उन्हें हम कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई दाना नहीं रहना चाहिए और आलू के चम्स सारे बारीक हो जाएं। आप देख सकते हैं इस चॉपर मशीन में ये हमारा चिकन कितना अच्छा बनकर श्रेड हुआ था। इस तरह तो हाथ से नहीं हो पा रहा था, तो जल्दी से मैंने इसे मशीन में चला दिया और देख सकते हैं माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करें। यहाँ पे हमारा चिकन श्रेड हो रहा है, कर लिया है हमने उसे, और अब हम जो रह गया हिस्सा उसे भी चॉप कर लेंगे और फिर जल्दी से अपनी रेसिपी की ओर चलते हैं। अब हम इसे श्रेड करेंगे, जो भी हिस्सा रह गया कुछ कुछ बोटियाँ, तो हम उसे भी हाथों की मदद से बारीक कर लेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो के करीब आलू ले लिए थे, 2 प्याज मीडियम ले लिए थे, सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली थी और उन्हें हम चॉप कर लेंगे। यहाँ कुछ स्पाइसेस चलेंगे, देख सकते हैं, चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला 1 चम्मच, तमाम चीज़ें हाफ चम्मच ले लेंगे, लहसुन पाउडर 1 चम्मच। और गाइस, मैंने असली जो लहसुन है उसकी तकरीबन 10-12 कलियाँ इसी चिकन के साथ गला ली थी, ताकि किसी किस्म की स्मेल ना आए। यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, इस चिकन से आप सैंडविच बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हो सकती हैं। मैं आपके साथ इसके सैंडविच भी शेयर करूँगी। आज मेरी बेटी लंच लेकर गई थी, तो मैंने इसी जो श्रेड चिकन था उसी में मैंने चीज़ें शामिल करके तो उसे सैंडविच बना कर दिए थे। उसे बहुत पसंद आए, तो मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी और आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। वेरी सिंपल सैंडविच। यहाँ पे हमने आलू शामिल कर दिए थे, चिकन शामिल कर दिया था, सब्ज़ मिर्चियाँ शामिल कर दी थी, प्याज शामिल कर दिए थे और कुछ स्पाइसेस यहाँ पे हमने शामिल कर दिए थे, और इसे हम आटे की डो की तरह लगा लेंगे और फिर हम अपनी इसी से अपनी रेसिपी बनाएंगे। ये हम यहाँ पे इसके हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वो अपना स्ट्रेनर और फ्रायर ले लिया था, देसी फ्रायर। क्या बात है, ये छोटी सी चीज़ और बहुत धमाका, बड़ा धमाका। ये मैंने शीज़ा कलेक्शन से लिया था, जो कि टिकटॉक पे भी आती हैं, कराची में हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने कबाब इसी फ्राई में क्यों ना बनाऊं और आप लोगों से ये रिव्यू भी करूं।
तो मैं आज इसी की अनबॉक्सिंग की है। और यहाँ कबाबों में मैंने मलाई शामिल कर दी थी नेस्ले की, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और अब हम इसे मिला देंगे और अपने इस मिनी से फ्रायर में ऑयल डालेंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे। आप देख सकती हैं माशाअल्लाह, यहाँ मैंने 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया था और वो भी इनमें शामिल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डालने से ना तो कबाब टूटेंगे और ना ही कोई भी लचीलापन आएगा। बहुत मज़े से फ्राई हुए थे, ज़रा भी टूटे नहीं और वेरी टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अब हमने इसमें ऑयल डाल दिया और उसे डायरेक्ट फ्लेम पर रख दिया है, ताकि अब हमने इसके कबाब तैयार कर लिए थे और बाकी का कीमा उठा दिया था। उससे हम बहुत अच्छी रेसिपी करने वाले हैं। तो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे वाले साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। असल में तबीयत ठीक नहीं, अभी भी खांसी, ज़ुकाम, बुखार छोड़ ही नहीं रहा। आज तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। अब मैंने इस फ्राई में अपने कबाब शामिल कर दिए थे। गरम ऑयल में फ्राई कीजिएगा, ठंडे ऑयल में ये बिल्कुल भी अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस फ्रायर में कबाब डाल दिया है और अब हम जल्दी से इसे फ्राई कर लेंगे। हर रोज़ गाइस कुछ वाईफाई का मसला हुआ है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से माफ़ कीजिएगा रेसिपीज़ लेट हो रही हैं। अब हम एक-एक करके देख सकते हैं माशाअल्लाह कितना मज़े का ये कबाब बन कर के तैयार हुआ था और हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। और देख सकते हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छे इसमें कबाब बनकर तैयार हुए थे। थोड़ी सी देर लगी लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। ये बहुत ही प्यारे फ्राई हैं। अब हम दूसरे कबाब को भी इसी गरम-गरम ऑयल में शामिल कर देंगे।